एक स्कूल के नजरिए से देखते हैं। जैसे शिक्षक ने कक्षा को कविता का विश्लेषण करने के लिए कहा। अब यहां सिर्फ कविता को ऊपर ऊपर से पढ़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके पीछे छुपे गहरे अर्थ को एनालाइज करने की बात हो रही है ना? काफी प्रैक्टिकल। धारणा बना लेते हैं तो हम दरअसल चीजों को अज्यूम कर रहे होते हैं। स्कूल लाइफ का ये उदाहरण देखिए, शायद सबको याद आ जाए। ये मानकर ना चलें कि अंतिम परीक्षा आसान होगी, मतलब बिना तैयारी के खुद से ही ये एज्यूम मत कर लीजिए कि पेपर इजी आएगा। हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। काफी स्ट्रांग वर्ड है। इसका मतलब होता है स्थापित करना या किसी चीज की एकदम पक्की शुरुआत करना। फिर चाहे वो कोई नया नियम बनाना हो, कोई संस्था खड़ी करनी हो या कोई नया ट्रेंड सेट करना हो। इस शब्द का वाक्यों में इस्तेमाल बहुत ही शानदार होता है। जैसे एकेडमी एक नया विज्ञान क्लब स्थापित करेगी। ये एक नए आइडिया को मजबूती से एस्टैब्लिश करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बातचीत और एक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है इंडिकेट। इसे बोलते हैं इंडिकेट। इसका मतलब है इशारा करना, दिखाना या संकेत देना। जब कोई बात सीधे तौर पर ना कहकर किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा करती है तो हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसे समझना हो तो बस इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तेज घंटी व्याख्यान के अंत का संकेत देगी। घंटी बजते ही वो जो एक क्लियर इंडिकेशन मिलता था कि चलो भाई आज की क्लास खत्म, ये तो शायद ही कोई भूल सकता है। अब बारी है बेनिफिट। उच्चारण एकदम सिंपल है, बेनिफिट। इसका मतलब होता है किसी भी तरह का फायदा, अच्छाई या लाभ। आखिरकार पढ़ाई और एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद ही तो यही है कि इससे सबको बेनिफिट मिले। अब इसके ठीक उलट जो शब्द आता है वो है डिक्लाइन। इसे डिक्लाइन प्रोनाउंस करते हैं। मजे की बात यह है कि इसके भी दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक मतलब है किसी चीज की संख्या या क्वालिटी में कमी आना, यानी गिरावट, और दूसरा मतलब है बहुत ही पोलाइट तरीके से किसी ऑफर को ठुकरा देना, यानी मना करना। इस ग्रुप का आखिरी शब्द है रिस्पॉन्ड। इसका उच्चारण है रिस्पॉन्ड। जब भी कोई सवाल पूछा जाए या कोई खास सिचुएशन सामने आए तो उसके रिएक्शन में जो जवाब दिया जाता है उसे उत्तर देना या रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। ये एक अच्छे और एक्टिव कम्युनिकेशन की जान होता है। अब यहां इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत उलझी हुई हो, जिसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से हों, यानी जो बहुत जटिल हो। पढ़ाई के दौरान कई टॉपिक्स या थियरीज नेचुरली काफी कॉम्प्लेक्स होती ही हैं। इसके बाद आता है फंक्शन। उच्चारण है फंक्शन। ये शब्द एक ऑलराउंडर की तरह है। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है किसी चीज का उद्देश्य या कार्य, और वर्ब के रूप में इसका मतलब है किसी मशीन या सिस्टम का कार्य करना। इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो बात एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम जो कि एक स्थिति है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कैलकुलेटर कैसे फंक्शन करता है। एक चुनौती है तो दूसरा उस चुनौती को हल करने वाले टूल का काम। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा, तो बस एक शुरुआत है। अगर आप एक सही अप्रोच के साथ इन्हें अपनी रोजमर्रा की बातचीत में एस्टैब्लिश करेंगे तो सच मानिए आपको इसका जिंदगी भर बेनिफिट मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।